प्रशांत किशोर एक नई उम्मीद, एक नई सोच के साथ बिहार में आना चाहते हैं और राजनीति की दशा दिशा बदलना चाहते हैं। 10 साल तक इन्होंने राजनीतिज्ञों के साथ काम किया है और अपने अनुभव के आधार पर इनको लगता है कि बिहार में वो कुछ नहीं हुआ जो देश के बाकी हिस्से में हुआ है। प्रशांत जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नई पारी के लिए। आप नया अभी पदयात्रा करने जा रहे हैं, तो जन सुराज के माध्यम से बिहार में आप क्या क्या करने जा रहे हैं अभी अगले 2-3 महीने, ये हमें बताएं। नहीं, देखिए, जन सुराज मेरी समझ से एक सोच है। बिहार में जैसा मैंने बताया कि 30 वर्ष तक लालू जी और नीतीश जी का राज रहा है और उन्होंने कुछ अच्छे काम भी करे हैं। लालू जी के टाइम में सामाजिक न्याय की बात हुई है, सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको आवाज़ देने की बात कही जा रही है। नीतीश जी के टाइम में भी उन्होंने न्याय संघ विकास के अंतर्गत काम किया है। बिहार में सड़कें बनी हैं, बिजली आई है, ठीक बात है। जहाँ तक अगर ये बातें सच हैं तो दूसरी सच्चाई का दूसरा पहलू ये है कि बिहार 30 वर्ष के इनके राज के बाद भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। बिहार विकास के ज़्यादातर मानकों पर आज देश में सबसे निचले पायदान पर खड़ा हुआ राज्य है। ये आपको हमको क्या बताता है कि जो रास्ता हम पिछले 10-15 साल से लेकर चल रहे हैं, इस रास्ते से हम आगे तरक्की नहीं कर सकते हैं। इस रास्ते पर चलकर हम बिहार को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा नहीं कर सकते हैं। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय सुराज है, लेकिन गुड गवर्नेंस जिसकी बात होती है कि भाई गुड गवर्नेंस होगा तो ही स्थिति सुधरेगी। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बात है, गुड गवर्नेंस किसका? किसी व्यक्ति का, किसी दल का? क्या किसी एक व्यक्ति के पास इतनी समझ, इतनी ताकत है? मेरा मानना है कि जी नहीं, ये किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ये पूरी जनता अगर साथ में लगेगी, जो समाज में मुद्दे क्या बताएंगे और आप पदयात्रा करने वाले? नहीं, मैं जो बता रहा हूँ कि आप पहले इसको समझ लीजिए कि जन सुराज सोच में जो लोग जिनको मैं जोड़ना चाहता हूँ, वो लोग जो धरती से जुड़े हुए लोग हैं, जो यहाँ के मुद्दों को समझते हैं, जिनमें इन समस्याओं को, यहाँ की समस्याओं को सुलझाने की काबिलियत है और जिनमें जज्बा है कि बिहार को हमें बदलना है, ऐसे लोग अगर साथ में आएंगे तो ही कोई आगे का रास्ता खुल सकता है। जन सुराज की पूरी सोच इसके इर्द गिर्द है कि ऐसे लोगों को साथ में लाया जाए और उनकी सोच, उनकी समझ और उनकी ताकत के उपयोग से और एक सामूहिक प्रयास से ही देश को, बिहार को आगे बदला जा सकता है। इस सोच के तहत ही सबके पास जा रहे हैं, उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे ये सोच को साझा करेंगे। जो लोग उसमें इत्तेफाक रखेंगे वो साथ में आएंगे, फिर सामूहिक तौर से बैठ के ये निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है। अगर वो सब मिलकर तय करते हैं कि हमें कोई राजनीतिक दल बनाने की ज़रूरत है, उस समय वो निर्णय लिया जाएगा। पदयात्रा करेंगे? पदयात्रा करेंगे 3000 किलोमीटर, जैसा मैंने आपको बताया। गांधी आश्रम पश्चिम चंपारण से 2 अक्टूबर को पदयात्रा की शुरुआत करेंगे और 3000 किलोमीटर पदयात्रा करके बिहार के हर शहर, हर गांव, गली गूचे, मोहल्ले में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उनकी बात सुनेंगे और उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। इत्तेफाक से चंपारण मेरा भी जिला है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दूसरी बात कि कांग्रेस पार्टी से क्या बात बिगड़ गई आपकी और क्या आपके दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं? नहीं, देखिए, दरवाज़ा खुले होने और बंद होने का सवाल नहीं है। कांग्रेस पार्टी से कोई बात नहीं बिगड़ी। कांग्रेस पार्टी का के नेतृत्व का ये बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे बुलाया। मैं एक अदना सा व्यक्ति हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया, मेरी बात सुनी, उससे उन्होंने अपना इत्तेफाक दिखाया, उसमें उन्होंने सहमति जताई और फिर उसके आधार पर उन्होंने एक मुझे ऑफ़र दिया कि भाई आप पार्टी में आकर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में मदद कीजिए। जो परिकल्पना उन्होंने एग्जीक्यूशन की है, एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप की, उस परिकल्पना से और मेरी सोच में थोड़ा फ़र्क था। और वो फ़र्क बस इतना है कि कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं कि आप ग्रुप में काम नहीं करना चाह रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। मैं हमेशा से इसका पक्षधर हूं कि इतना बड़ा काम कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, तो ग्रुप में ही होगा। कुछ लोगों ने बताया कि कांग्रेस प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करना चाहते थे, तो भाई ये जी तो कांग्रेस प्रेसिडेंट को ही रिपोर्ट करने वाली है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि मैं ये चाहता था, या जो मेरी सोच है, शायद सही है गलत है मैं जानता नहीं हूँ, कि अगर आप इतने बड़े पार्टी में आमूलचूल परिवर्तन की बात किसी ग्रुप के द्वारा करना चाहते हैं, तो उस ग्रुप को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से अगर आप बनाएंगे और उसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी नहीं होगी, तो शायद आगे चलकर विरोधाभास हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पहले से व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। आपने एक कोई ग्रुप बना दिया और उसको ये मैंडेट दे दिया कि अब सारी चीज़ों को सुधारो, तो जो अभी की व्यवस्था है और इस नई व्यवस्था में आपस में खींचतान या विरोधाभास हो सकता है। मुझे ऐसा लगा। संभव है कांग्रेस लीडर आप किसको प्रोजेक्ट कर रहे
कहते हैं? आप हमेशा से प्रियंका गांधी के पक्षधर रहे हैं कि उनको लीड करना चाहिए। मैं आपको बिल्कुल, ये मैंने पहले चैनल्स को भी बताया है, मैं लीडरशिप को लेकर या जिन पहलुओं पर प्राइवेट में बात हुई है, ये मेरे लिए वाजिब नहीं है कि मैं उसको पब्लिकली कहूं। ये आप मानकर चलिए कि जितने भी विषय कांग्रेस के रिवाइवल के लिए उस समय मेरे सामने या मेरे दिमाग में आई होगी, वो सारे विषयों पर उनसे चर्चा की गई होगी। क्या राहुल गांधी 2024 में नरेंद्र मोदी को टेक ऑन करने में सक्षम है? क्या उस हिसाब से क्या आपको लगता है? मेरे भाई, ये मेरा काम नहीं, वो जो ब्लूप्रिंट है वो 2024 के हिसाब से नहीं था, वो किसी को हराने जिताने के लिए नहीं था। कांग्रेस को आने वाले कई वर्षों में कैसे मजबूत किया जाए, एक बड़े पॉलिटिकल, एक ताकतवर पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर फिर से उसको रिवाइव कैसे किया जाए, वो पूरे प्रेजेंटेशन का आधार वो था। वो 24 का चुनाव या किसी राज्य के चुनाव के आधार पर प्रेजेंटेशन किया ही नहीं गया है। 2024 में नरेंद्र मोदी को शिकस्त कौन देगा? ये भाई मेरी जिम्मेवारी नहीं है, ये तो आप बताएंगे। आपको क्या लगता है कौन दे सकता है? मेरे पास ऐसा कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है कि मैं देखकर ये बता दूं, और ना ही बोल चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी ही टक्कर दे सकती है नरेंद्र मोदी को। इट नीड्स स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। आप उसको डिस्टॉर्ट करके बता रहे हैं। किसी ने सवाल ये पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी मजबूत विकल्प बन सकती है, तो मैंने ये कहा कि थियोरेटिकली बिल्कुल बन सकती है। इतनी बड़ी पार्टी है, अगर वो सही काम करेंगे, अपने आप को सुधारेंगे, अपने आप को बेहतर बनाएंगे, तो जनता उनको स्वीकार कर सकती है। नहीं चाह रहे हो? अब भाई ये तो आपको तय करना है, मैं ये कौन कहने वाला कौन है कि सुधारना चाहते हैं? कई बार बोला, लिखा भी है अपने ट्वीट में और फेसबुक पेज पे कि द ग्रैंड ओल्ड पार्टी नीड्स स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। मैं आपको आप कैमरे पे भी कह रहा हूं कि भाई कांग्रेस पार्टी को ये जरूरत है कि वो जो डीप रूटेड स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस करें। ये तो कोई भी आदमी कह सकता है, प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है, तो बहुत सारे लोग देश में हैं जो इस बात को कह सकते हैं। कांग्रेस अगर आपको दरवाजा खोले तो फिर जा सकते हैं? भाई मैं आपको फिर कह रहा हूं, कांग्रेस की खोलने और दरवाजा खोलने और बंद करने की कोई बात ही नहीं है। मैंने अभी आपको पब्लिकली कमिट किया है कि मैं बिहार के अपने इस अभियान में पूरा समय, पूरी ताकत, नीतीश जी से क्यों मिलने नहीं गया? भाई मैं कहीं व्यस्त था, नीतीश जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो बुलाएं और मैं न जाऊं ऐसा कोई सवाल ही नहीं। उतावले थे आपसे मिलने के लिए? ये आप उनसे कोई पहली बात की कोई उतावले नहीं थे, हमें मिलना था जरूर। मैं किसी काम में फंस गया जिसकी वजह से नहीं जा सका। मिलेंगे जब भी मुझे बुलाएंगे मैं मिलूंगा। दूसरा लास्ट सवाल ये बताइए कि जो दिल्ली में आपकी मीटिंग हुई थी नीतीश जी से, आपको क्या उन्होंने जेडीयू ऑफर करने का प्रपोजल दिया था या कोई महत्वपूर्ण पद देने की पेशकश की थी? नीतीश जी से दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ उनके कोविड के रिकवरी के बाद वो पहली बार दिल्ली आए थे, तो एक सोशल शिष्टाचार है, उसके तहत मैं दिल्ली में उनसे मिला था। मुझे जो सूत्र बता रहे हैं जेडीयू के, आपको जेडीयू प्रेसिडेंट का पद ऑफर किया था? नहीं, देखिए सब बिल्कुल गलत बात है। क्या उन्होंने ऑफर किया, क्या नहीं ऑफर किया, मैं उनसे क्या ऑफर किया था उन्होंने? जेडीयू प्रेसिडेंट का पद? पक्का? जो मेरी जानकारी है उसमें उन्होंने ऑफर किया। पत्रकार है, आपको हर तरह की जानकारी होगी। मैं जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ कि मैं नीतीश जी से दिल्ली में कोविड के रिकवरी के बाद वो पहली बार आए थे, तो मैं उनसे सिर्फ मिलने गया था। शिष्टाचार की वजह से हम लोगों ने साथ में आपको नीतीश जी कमजोर हो गए हैं तो उनको लगा कि मेरी पार्टी को प्रशांत किशोर ही बेतरनी पार करा सकते हैं। पहले आप वाइस प्रेसिडेंट थे, तो आइए आप जेडीयू प्रेसिडेंट बनिए। आप क्यों नहीं जेडीयू प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं? नीतीश जी यहाँ के बहुत बड़े जेडीयू प्रेसिडेंट क्यों नहीं? भाई जो मेरे काबिलियत पर भी शक मत कीजिए, कुछ जानकारी मुझे भी रहती है प्रशांत जी। नहीं, वो ठीक बात है, लेकिन ऐसा है नीतीश जी मैं भले ही लुटियंस में नहीं रहता हूं, लेकिन लुटियंस की जानकारी सब रखता हूं क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई वहीं हुई है। नहीं, मैं समझता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के इतने बड़े कद्दावर नेता हैं, उनको किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। वो ठीक कर रहे हैं, जो अपनी समझ से अच्छा कर रहे हैं उनको करने दीजिए। अभी उनका प्रेसिडेंट का ऑफर करते हैं तो आप जाएंगे? कोई भी ऑफर करे, मैंने मेरा अपना रास्ता तय करके आपको पब्लिकली बता दिया है। मैं उसे भी कोई मतलब नहीं है। मेरा सबसे मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। मैं अपने इस अभियान से जुड़ा हुआ हूँ। क्यों ठुकराया आपने प्रेसिडेंट का पद? भाई मैंने कोई ऐसी ऑफर दी नहीं, आप ये अफवाहों के आधार पर बात